नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम खास इसीलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए कुछ खास मेहमानों से हम आपको रूबरू करवाते हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रभावी प्रतिभाशाली लोगों से हम आपको अवगत कराते हैं, उनके जीवन के जुड़े तमाम पहलू आपको बताते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम भी बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ सबसे पहले एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद हैं जो पिछले 32 सालों से समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, अपना बखूबी योगदान राजनीति में भी दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलराम गुप्ता जी की और उनका छोटा सा विवरण दर्शकों मैं आपको बता देती हूँ। बलराम गुप्ता जी कन्यादान ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाज सेवा का भाव रखते हैं, न जाने कितनी ही लड़कियों का विवाह संपन्न करा चुके हैं, कन्यादान उनका करा चुके हैं। साथ ही साथ ओमेगा फाउंडेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी जिला केशवपुरम के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और आगामी निगम चुनाव के लिए भी वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं बीजेपी पार्टी को देखते हुए। और क्या कुछ उनकी जिंदगी से जुड़ी खास बातें हैं, आज यही सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम मिलकर स्वागत करेंगे बलराम गुप्ता जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। 32 साल बहुत बड़ा समय होता है। 32 सालों से निरंतर आप समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं और इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आप अपनी योगदान जो है दे रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जबकि वास्तव में आप एक बिजनेसमैन फैमिली से हैं, बिजनेस आपका बहुत अच्छा खासा बिजनेस है और कई बिजनेस हैं, एक भी बिजनेस नहीं है। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इतना फलता फूलता बिजनेस आपका है, व्यापार आपका है, उसके बावजूद समाज सेवा के लिए समय आप कैसे निकालते हैं? देखिए, समाज सेवा हमारे खून में है। हमारा जो परिवार रहा, मेरे पिताजी स्वयं सेवी रहे और हमारे दादाजी भी गांव में जो है अच्छी खासी अहमियत रखते थे। और दिल्ली में मुझे 38 साल हो गए, 39 साल। और जो आपने राजनीति की बात कही, राजनीति मेरा कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन समाज सेवा के लिए माध्यम चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो बिना राजनीति के मेरे ख्याल नहीं की जा सकती। तो बिजनेस तो जो आपने बोला ठीक है, समाज सेवा हमारे खून में है, हमारे नेचर में है। और रही बात कन्यादान ट्रस्ट की, उसमें हम समय समय पर सामूहिक विवाह करवाते रहते हैं। हमारा एक मंदिर है शालीमार बाग में, प्राचीन श्री पीपल वाला हनुमान एवं साईं मंदिर। तो वहाँ से हम, ऐसा नहीं कि सामूहिक विवाह में हम कन्याओं को विवाह करवाएंगे, हर कोई एक जोड़ा भी हमारे पास आता है ना कि हमें अपनी बिटिया की शादी करनी है, हमारे गुंजाइश नहीं है, तो हमारा एक नारा है, लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा, कन्यादान ट्रस्ट का नारा है। तो हम एक जोड़ा भी होता है उसकी भी शादी हम करवा देते हैं। जी, तो सर ये तो आप वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि भारत समाज में ऐसे न जाने कितने ही परिवार हैं जो गरीबी के चलते या और किसी कारणों के चलते अपनी लड़कियों का, अपनी बेटियों का विवाह संपन्न नहीं करा पाते हैं। ऐसे में जो सर हैं वो कन्यादान ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इस अध्यक्ष हैं, इस नाते पता नहीं कितनी ही लड़कियों का विवाह वो संपन्न करवा चुके हैं सामूहिक विवाह के तौर पर। और सर बाकी जो चीज़ें हैं समाज सेवा के योगदान के लिए, वो भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि और किस किस माध्यम से आप समाज में अपना योगदान देते हैं। जैसा आपने कहा कि कन्यादान ट्रस्ट के जरिए आप जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इस नाते भी समाज में आपका योगदान है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं आपके पास जिसके जरिए समाज में आपका योगदान रहता है? देखिए, कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्यों में या कोरोना योद्धाओं को सम्मान करने में या गरीबों को राशन वितरण करने में या सैनिटाइजर या जो भी मेडिकल फैसिलिटीज उनको दिलवाने में काफ़ी मेहनत की हमने। बल्कि दूसरी लहर में तो मेरा पूरा परिवार लगा रहा, मेरी दोनों बेटियां और मैं। हमने घर में अपने कॉल सेंटर खोल लिया और जिस टाइम किसी को एक सिलेंडर मिलना भी बड़ा मुश्किल होता था, उन दिनों भी हमने सेकंड लहर में 426 सिलेंडर हमने बांटे थे और उसमें करीब 35-40 हज़ार लोगों की हमने रिफिल में मदद की थी दूसरी लहर पे। और दूसरी लहर में तो मैं खुद कोरोना ग्रसित हो गया था सेवा करते करते। और इन सब चीज़ों से
जब कोरोना थोड़ा कम हुआ, अब थोड़ी सी हमने महसूस की दिक्कत कि जो डेली मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर, उनको अब खाने की समस्या है, अनाज की, राशन की। हमने हज़ारों लोगों को राशन की किट तैयार की और पहले हमने अपने प्रतिष्ठान से, शालीमार बाग से बांटी हमने। फिर हमने देखा कि यहाँ से देते हैं तो कई बार ऐसी जगह चला जाता है जहाँ ज़रूरत नहीं है, लोग 4-4 बार ले जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं वो भी ले जाते हैं। फिर हमने सेवा बस्तियों में जाकर एक एक घरों में अपनी राशन की किट या मेडिकल किट, उस किट में हमारे केवल आटा दाल चावल नहीं होता था, उसमें हल्दी, तेल, चाय पत्ती, चीनी, नमक और सैनिटाइज़र, काढ़ा, मास्क और स्टीम लेने के लिए, और वो ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ये सब उसके अंदर हम डालते थे उस किट में। और उसके बाद हमने महसूस किया कि अब लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। लोग जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो 2-4 महीने ना भी रोजी कमाएंगे तो खा लेंगे वो लोग, लेकिन जो बेचारे रोज़ कमाएं, रोज़ खाएं, रोज़ कुआं खोद के पानी निकालने वाले लोग हैं, उनको हमने घर घर जाके हर तरह की मदद करी और उन्हें जागरूक किया कि भाई आप मास्क लगाएं या सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। उसके लिए हमने उनको घर घर दे के भी आए हम। और आज भी हमारी जो टीम है, हमारा जो ट्रस्ट है, ये ओमेगा फाउंडेशन है, कन्यादान ट्रस्ट है, या मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय आदिवासी वैश्य महासभा का, और वैश्य क्रांति मोर्चा दिल्ली प्रदेश का भी अध्यक्ष हूँ मैं। तो और भी कई संस्थाओं जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारी जो टीम है, तो हम लोग अभी भी लोगों को जागृत करने के लिए जगह जगह कैंप लगाते हैं, पम्पलेट छपा के बांटते हैं, होर्डिंग बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं दीवारों पे, और जो हमसे बन पड़ता हम करते हैं जी। और सर, मैं समझती हूँ कि वाकई में काबिले तारीफ आपका ये काम रहा है। जिस तरह से लोग परेशान रहे दूसरी लहर की, जिस तरह से आपने बात की कि भाई लोगों को सिलेंडर मुहैया नहीं हो रहा है, काम रोजगार लोगों के बंद हो गए हैं, ऐसे में कैसे अपना पेट पाले, परिवार का पेट पाले, ये समस्या लगभग हर परिवार के सामने थी। और ऐसे में बलराम गुप्ता जी ने अपना जो है योगदान इस प्रकार से दिया समाज में कि उन्होंने खाना भी मुहैया करवाया है, सिलेंडर्स मुहैया करवाए हैं, दवाइयाँ वितरित करवाई हैं, और समय समय पर कैंप भी लगाए हैं, लोगों को जागरूक किया है, अवेयर किया है कि आप किस तरह से अपनी खुद की देखभाल कर सकते हैं, और जिन चीज़ों की आपके पास खासी कमी चल रही है कोरोना काल के चलते, उन चीज़ों की पूर्ति जो है सर की संस्था किस तरह से करेगी, ये सारी बातें कैंप के जरिए, कैंप लगा करके सर ने समझाई है। सर के जो मेंबर्स हैं संस्था के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन सभी ने समझाया है। अच्छा सर, अब कुछ चुनाव की हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से जिला केशवपुरम के आप जिला उपाध्यक्ष हैं और आगामी निगम चुनाव भी आने को हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ बातें आपके जहन में हैं, क्योंकि समाज सेवा का भाव आप रखते हैं और राजनीति को आप एक अच्छा माध्यम समझते हैं समाज सेवा का, तो क्या कुछ बातें आपके जहन में हैं, खासतौर पर महिलाओं को लेकर, या जो युवा वर्ग है जिसको कि भाई रोजगार की तलब है, युवा वर्ग शिक्षित है, काबिल है, लेकिन रोजगार नहीं पा पाता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आपके जहन में क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आगे चुनाव के जरिए आप जो है इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, अमल करना चाहेंगे? देखिए, संगठन सर्वोपरि है, हम संगठन के लिए काम करते हैं। और रही बात चुनाव की, चुनाव में ऐसा कोई हमारा एम भी नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है। जैसा पार्टी का आदेश हुआ तो उसमें विचार किया जाएगा। जी, मान लीजिए अगर आपको टिकट आप लेते हैं और आपको मिल जाता है, तो क्या भूमिका आप निभाएंगे? कुछ तो जहन में होगा कि मुझे महिलाओं के लिए ये चीज़ें करनी है, या जो युवा हैं हमारे समाज के, उनके लिए मुझे कोई सीढ़ी आगे तैयार करनी है। देखिए, आगामी चुनाव जो है निगम का है और उसका एक कार्य क्षेत्र होता है कि सफाई का, नाली गली सड़क का, या एमसीडी के और छोटे मोटे काम। तो उसमें बहुत ज़्यादा अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन समाज के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए जो मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा, अगर मुझे मौका मिला तो जो अच्छा होगा करूँगा, बढ़िया से बढ़िया करूँगा। चलिए, और हम उम्मीद भी आपसे करते हैं, ये उम्मीद भी हमें आपसे है कि अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप अपना बेस्ट देंगे, जिस तरह से आप अभी देते भी आए हैं, है ना। और किस किस तरह से आप समाज में योगदान देते हैं, ये भी आपने बताया कि भाई कन्यादान ट्रस्ट से आप जुड़े हुए हैं, ओमेगा फाउंडेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। अब चूंकि आप आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, तो इसको देखते हुए क्या कुछ आगे की तैयारी आप करेंगे समाज सेवा के लिए? क्योंकि समाज सेवा के भी कुछ दायरे होते हैं, वर्ग बटा होता है। समाज सेवा में आप जैसे लड़कियों के लिए करते हैं, कन्यादान उनका कराते हैं, सामूहिक विवाह उनका आप करवाते हैं, तो इसी तरह से जो युवा वर्ग है
वो भी खासा प्रभावित रहता है, क्योंकि शिक्षित हैं, काबिल हैं, बावजूद इसके आपको जॉब नहीं मिल पाती है। आप अगर अपना कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, व्यापार सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास फंड की कमी हो जाती है। तो क्या युवाओं के लिए भी आपके मन में कुछ है कि मैं एक खास तरीके से युवाओं के लिए भी कोई ट्रस्ट बनाऊं, जिसमें युवा वर्ग आए और उसकी जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, उसका सलूशन वो पा सके? देखिए, उसका सलूशन ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। हमारे पास किसी महिला को छोटा मोटा रोजगार करने के लिए हम 15-20 हज़ार रुपये का चेक उसको देते हैं। और युवाओं के लिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हमने एक स्कीम निकाली हुई है अपनी संस्था के माध्यम से, स्पॉटलाइट के माध्यम से और अपने कन्या ट्रस्ट के माध्यम से। तो उसमें हम लोग रिक्शा देते हैं, बैटरी वाली रिक्शा, ई रिक्शा। उसमें जो इनिशियल अमाउंट है 40-50 हज़ार रुपये का, वो हमारी संस्था देती है। बाकी उनका 70-80-90 हज़ार रुपये का हम उनका लोन करवा देते हैं। कुल मिलाकर उनको 1 रुपया नहीं देना पड़ता, हम उनको रिक्शा दे देते हैं। और जो लोन का अमाउंट है, जितना रोज़ का किराया होता है उससे कम पैसे लगाकर महीने की 6-7-8 हज़ार किस्त बनाकर उनका हम लोन अमाउंट बंधवा देते हैं, 1 महीने का 6-7 हज़ार रुपये का। कुल मिलाकर उनको रिक्शा एक तरह फ्री पड़ जाती है। किराए रिक्शा लेते थे, उनकी अपनी रिक्शा हो जाती है। और जो स्टार्टिंग का जो 30-40-50 हज़ार देना था इनिशियल अमाउंट, वो हमारी संस्था देती है। और रही बात लड़कियों के लिए देखिए, हमारा जो ये शादी ब्याह करवाने का तो आप बता ही दिया हमने। कोई भी गरीब कन्या हो, अगर आपने वर वधू तैयार कर लिया है, ढूंढ लिया है, तो हमारी संस्था उनका मुफ्त में सारा खर्चा करती है। अपने मंदिर से विवाह करवाते हैं, छोटा मोटा स्त्री धन दान दहेज जो भी होता है हम वो अपनी संस्था के माध्यम से करते हैं। और अगर कहीं मौका मिलता है तो हमारे पास कोई कमी भी नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो कहीं पीछे नहीं है। हर सेवा कार्य में हम आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लेते रहेंगे। चित्रा जी, मैं बताना भूल गया आपको, युवाओं के लिए हमने अभी एक नई स्कीम निकाली है कि स्कूटी दे रहे हैं हम लोग। एक स्कूटी जैसे हमारी 96 लाख रुपए की है, 96,000 रुपीज़ की, तो उसमें हम स्कूटी भी देंगे आपको, उसमें 10 साल की गारंटी भी देंगे। आज तक किसी भी कंपनी ने स्कूटी में बैटरी गारंटी 10 साल की नहीं दी, किसी भी चीज़ में, बैटरी की, कार में या स्कूटी में। हम अपनी बैटरी गारंटी भी 10 साल की दे रहे हैं और वो सारा पैसा आपका वापस भी लौटा रहे हैं हम। अगर आपसे हमने 96 हज़ार रुपये लिया स्कूटी के लिए, तो हर महीने 32 महीने तक 3 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आएगा। यानी स्कूटी भी आपकी, पैसा आपका वापस, और 10 साल की गारंटी भी कंपनी की स्कूटी की। और दूसरा मैं क्लियर कर दूं, जो चेक देते हैं हम, वो हम नहीं देते, हमारी ये कन्या ट्रस्ट नहीं देते हम। हमारा चौपाल संस्था है हमारी जो, तो चौपाल के माध्यम से चेक देते हैं महिलाओं को 15-20 हज़ार रुपये का रोजगार करने के लिए। और जब वो 1 साल उनका पूरा 1.5 साल उनको और जरूरत पड़ती है, तो उस अमाउंट को बढ़ा भी देते हैं हम। 15-20 की बजाय हम 30-35 भी कर देते हैं उसको। जी, तो चौपाल संस्था के जरिए ये जो धनराशि है वो वितरित की जाती है, ताकि महिलाएं अपना कोई उद्योग शुरू कर सकें और युवा वर्ग जो है उनको भी रोजगार जो है इसी चौपाल के माध्यम से दिया जाता है। सर, आपने इतनी अच्छी बातें हम सभी को बताई है और आपने अपना कीमती वक्त हम सभी को दिया, और उम्मीद हम करते हैं कि अगर आगे भी आपको मौका मिलता है तो इसी तरह से समाज में आप अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।